तो गुरुजी आपने ये मुद्रा किससे सीखी, कैसे सीखी और क्या क्या आपके और अनुभव हुए? जय गुरुदेव। भाई आशीष, धन्यवाद। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि मेरे जीवन में ये मुद्राओं से संबंधित अनुभव कैसे हुए। देखिए, मैं पूज्य महर्षि महेश योगी महाराज का शिष्य हूँ। उनसे ही मैंने ये भावातीत ध्यान सीखा, विद्या सीखी, और 40 वर्ष पहले मैंने दीक्षा ली थी और उस ध्यान को मैं अभी तक करता चला आ रहा हूँ, उसी मार्ग को अपना रहा हूँ। लेकिन संयोग से मेरे जीवन में एक बार गुरुजी ने हमको शंकराचार्य नगर, जो ऋषिकेश में उनका आश्रम है, उस आश्रम में हमको एक साधना बताई और उन्होंने कहा कि आप जो है लगातार कुछ वर्षों के लिए ध्यान करो। उन्होंने हमारा रहना, खाना, पीना सारी व्यवस्थाएं करके हमको गुफाओं में, और जिस गुफा में महर्षि स्वयं ध्यान करते थे, उस गुफा में अपनी कुटिया में हमें एक जगह बताई और हम 11 विद्यार्थी उसमें सम्मिलित रहे। एक ग्रुप बनाया, उसको वो सिद्धा ग्रुप कहते थे। तो उस सिद्धा ग्रुप में हम 11 लोग थे। तो हम तो भावातीत ध्यान ही करते थे। तो वो जब हमने ध्यान किया तो लगभग उसमें सवेरे से ऐसा प्रक्रिया रहती थी कि सवेरे 5 बजे जगना, नहाना धोना, शुद्धि करना, स्नान ध्यान शुद्ध करके फिर कुटिया में चला जाना और वहाँ जो है ना पहले आसन करना, 10-15 आसन करना, फिर प्राणायाम करना, फिर ध्यान करना, फिर इसके 2 राउंड करते थे, फिर आसन करना, फिर जो है ना प्राणायाम करना, फिर ध्यान करना। तो ये लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच में 2 घंटे में हम 2 राउंड या 3 राउंड, मतलब 3 बार आसन, 3 बार प्राणायाम, 3 बार ध्यान, ऐसे करते थे। तो 2 घंटे की साधना सवेरे होती थी। उसके बाद फिर 11 बजे के करीब हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते थे। फिर जाप के बाद भोजन करते थे। भोजन करने के बाद 3 के लगभग 3 और 4 के बीच में हम स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय करने के बाद फिर हम शाम की संध्या करते थे। उसमें भी 3 बार आसन या 2 बार आसन, प्राणायाम, ध्यान, आसन, प्राणायाम, ध्यान। इस तरीके से हमने 9 महीने वो साधना की। तो जब 2-3 महीने साधन हमने कर लिया तो कुछ लोगों के शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं पैदा होने लगी। खास करके जो मैं अपने बारे में अनुभव बताऊं, चूँकि मेरा अनुभव मैं ही कह सकता हूं, तो मुझे प्राणायाम के, नाना प्रकार के प्राणायामों की उत्पत्ति अपने आप ही हो गई। मैं आसन में बैठता था और प्राणायाम अपने आप ही चलने लग जाता, और अंत में धीरे धीरे सभी प्राणायाम, क्योंकि हम अन्य प्रकार की प्राणायाम कुंभकों का अनुभव करते थे, पर धीरे धीरे सभी प्राणायाम बदलकर भस्त्रिका प्राणायाम में चले गए। और मैं जैसे ही आसन पर बैठता था वैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम होने लग जाता था। भस्त्रिका प्राणायाम होने से जब तेज़ी से भस्त्रिका प्राणायाम होता था तो शरीर में नाना प्रकार के कंप, पसीना, स्वेदन और कंप होने लग जाता था, और उसी से फिर मुद्राएं होने लग जाती थी। तो मुद्राएं, नाना प्रकार की मुद्राएं होने लगी। ये खेचरी मुद्रा मुझे उसी समय उसका ज्ञान हुआ और उसी समय वो अपने आप ही स्वतः ही होने लग गई। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे पुस्तकों से अध्ययन किया और अध्ययन करके फिर उसके बारे में थोड़ी और विशेष तरह से अभ्यास किया, तो तब फिर मुझे वो सिद्ध हो गई। तो मेरा तो अनुभव यही है कि व्यक्ति के जो आसन हैं, प्राणायाम हैं, ये सब ध्यान से ही निकले। सर्वप्रथम कल्पना करो, जब योग की शुरुआत हुई होगी, भगवान ब्रह्मा ने ये योग विद्या जब ऋषियों को, महर्षियों को दी होगी, देवताओं को दी होगी, तो पहले आसन प्राणायाम शायद नहीं रहे होंगे। ध्यान ही एक प्रक्रिया थी, ध्यान विद्या को ही हम योग विद्या कहते हैं। फिर उस ध्यान विद्या के
प्रभाव से शारीरिक क्रियाएं हुई, वो आसनों में बदल गईं, मुद्राओं में बदल गईं, बंधों में बदल गईं, हैं, इस प्रकार की क्रियाएं। तो समाधि से ही योग प्रकट होता है। योग के अंग प्रत्यंग जो भी निकले हैं वो ध्यान का ही फल है, समाधि का ही फल है। ऐसा हम जो है महर्षि पतंजलि जो योग के बड़े प्रमुख आचार्य हैं, प्रधान आचार्य हैं, उनका ग्रंथ देखें तो सबसे पहले उन्होंने समाधि का वर्णन किया है। समाधि का वर्णन किया, न कि आसन प्राणायाम का वर्णन किया। हाँ, आसन प्राणायाम का वर्णन हजारों साल बाद में हठ योग का जब समय आया तो हठ योगियों ने आसन प्राणायाम मुद्रा अर्थात शरीर से आत्मा की ओर यात्रा करना हठ योग ने सिखाया। राजयोग या जो पातंजलि योग है या जो प्राचीनतम योग है वो ध्यान पर ही जोर देता है और वो कहता है कि ध्यान ही चित्त से आत्मा की ओर जो है ना गमन करें। शरीर तो चित्त का अनुकरण करेगा ही, लेकिन उन्होंने ध्यान पर ही जोर दिया। इसलिए ध्यान जो है वो सर्वोत्तम साधना है। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले समाधि का वर्णन किया, फिर समाधि को प्राप्त करने के लिए साधन पाद का वर्णन किया, फिर समाधि और साधन को प्राप्त करने से क्या फल मिलता है इसका वर्णन किया, तो विभूति पाद उन्होंने लिख दिया। अर्थात जो भी रिद्धि सिद्धियां हैं हमारे जीवन में वो ध्यान और ध्यान की साधना करने से ही उत्पन्न हो जाती हैं। उनके लिए अलग से कुछ करने का प्रक्रिया कोई मैंने तो न जीवन में देखी और न समझी। मैं तो समझता हूँ कि कोई व्यक्ति यदि ध्यान सिद्ध हो जाता है, चित्त पर उसका पूर्ण जो है ना नियंत्रण हो जाता है, संयम हो जाता है, तो फिर जो उस चित्त से जो शुद्ध चित्त हो गया है, समाधिष्ठ चित्त हो गया है, उससे जो जो संकल्प करता है वो पूर्ण अपने आप ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जो शांत मन है वो अत्यंत बलवान हो जाता है। शांत मन के द्वारा किए गए संकल्प और विचार अवश्य ही पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे शांत मन का जो बल है वो उस विचार को पूर्ण कर देता है। और विचार भी सात्विक आते हैं। शांत मन में कभी भी जो है ना असात्विक जो है ना विचार नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शांत मन जो है ना वो प्रकृति का स्वरूप है। देखिए, प्रकृति की हम जो महर्षि कपिल ने जो सांख्य योग लिखा है उसमें गुणों का वर्णन किया गया है। तो जो सर्वोत्तम गुण है, सभी गुणों का जो कारण है वो सतोगुण लिखा है। तो जैसे जैसे चित्त में सतोगुण बढ़ता चला जाता है तो सतोगुण के बढ़ने से उसके जो सहायक दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, वो उसके अधीन होकर कार्य करने लग जाते हैं। और तमोगुण ही वस्तुओं का आकार है। तमोगुण जो है ना वही वस्तुओं को आकार रूप देता है। तो यदि आपका चित्त सात्विक हो गया है और समाधि में समाधिष्ठ हो गया है तो फिर जो जो संकल्प करोगे तो आपका तुरंत ही पूर्ण हो जाएगा। ऐसा हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है कि कभी कभी किसी अभाववश हम संकल्प लेते हैं कि हे भगवान इस तरह का हमारा जो अभाव है वो दूर हो जाए। तो मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा है कि अपने आप ही स्वतः ही कोई न कोई इस तरीके का घटनाक्रम घटता है कि वो मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। तो मैं तो अपने अनुभव से यही कह सकता हूँ कि ध्यान ही सर्वोत्तम मार्ग है। ध्यान के अलावा और योग का जो भी रूप है वो ध्यान में से ही निकला है। इसलिए हाथी के पद में सभी पद समा जाते हैं। इस बात को हम कह के ये कहना चाहेंगे कि ध्यान से ही यम नियम आसन सब आपको अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, यम नियम आसन ध्यान ये जो हैं योग के जो अंग प्रत्यंग हैं ये भी समाधि का ही फल है। मैंने योग सूत्र की भगवान ओशो की व्याख्या पढ़ी तो उन्होंने भी यही कहा कि समाधि ही मूल है। समाधि से ही
आई आदमी यमों का पालन, समाधिस्थ आदमी ही, समाधिस्थ चित्त ही, समाधिस्थ व्यक्ति ही पूरी तरह से यमों का पालन कर सकता है। समाधिस्थ चित्त ही जो है ना नियमों का पालन कर सकता है। समाधिस्थ चित्त ही शांत आसन को प्राप्त कर सकता है। शांत चित्त वाला, शांत चित्त की जो स्थिति है वही आसन है। शांत चित्त होगा तो शरीर भी शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अगर शरीर चित्त चंचल है तो शरीर कभी भी शांत नहीं हो सकता। तो चित्त ही जो है एक तरीके से हमारे शरीर का जो है वो स्वामी है, और उस स्वामी के अनुसार ही शरीर अपनी स्थिति बदल लेता है, जैसा स्वामी आदेश देता है। लेकिन शरीर और मन का जितना गहरा संबंध होता है, और गहरा संबंध इनकी शुद्धिकरण के ऊपर निर्भर है। चित्त भी पूरी तरह से स्वस्थ हो, शांत हो तो शुद्ध होगा, और शरीर भी स्वस्थ हो और शांत हो तो शरीर भी शुद्ध हो जाता है। और शरीर शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध होगा। चित्त और शरीर में कोई अंतर नहीं है। चित्त जो है उसका शरीर का सार रूप है, और जो चित्त है वो शरीर जो है उसका स्थूल रूप है। तो स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए यही ध्यान भी यही कहता है कि शरीर और चित्त का जो तालमेल है वही योग है। तो अब खेचरी मुद्रा की पहले बात हुई, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि मन शुद्ध हो और वो शरीर को आदेश दे कि तुम आकाश गमन करो, तो आकाश गमन करने लग जाएगा। हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि हम शरीर से जब कहते हैं कि भाई चलो, तो शरीर चलने लग जाता है। हम शरीर को आदेश देते हैं कि भाई चलो अब खाना खाओ, तो शरीर खाना खाने लग जाता है। हम शरीर को इच्छा करते हैं मन से कि अब शरीर सो जाए, तो शरीर सो जाता है। इच्छा करते हैं तब जग जाता है। तो शरीर तो निरंतर चित्त का जो है अनुयायी है, चित्त को जो है फॉलो करता है। तो मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा कि समस्त साधनाओं में सबसे बड़ी श्रेष्ठ साधना ध्यान है। जिसका चित्त शांत हो गया, चित्त में ध्यान आ गया, तो उसको पूर्ण सभी योग की रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप मिल जाएंगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम समाधि पर जोर दिया कि पहले समाधिस्थ हो जाओ, फिर जो भी संकल्प करोगे, जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगी। जो इच्छा करो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। हमारे गुरुजी से बार बार कहते रहते थे। तो गुरु कृपा से, समाधि की कृपा से, समाधि के अनुभव से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा योग जो है दावा करता है। और कुछ मेरा भी उसमें अनुभव है। जय गुरुदेव।